सो हेलो अनफिल्टारियंस, वेलकम टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है रेशियो एंड एजेस के आपके ग्रेट डिमांड की वजह से हमने जो है रेशियो एंड एजेस की हेडशॉट लाई है। और इसमें इस वीडियो में मैं आपको 10 सेकंड की ट्रिक बताऊंगा। अगर आपके एग्जाम में 2026 में रेशियो एंड एजेस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप आराम से विद इन अ 10 सेकंड इसको आराम से उड़ा सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग जितने भी पीवाई क्यूब में अभी 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब भी देखते हुए चलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपकमिंग जितने भी वन शॉट हैं आपके जीके एंड इंग्लिश के वो भी आपको मिलते रहेंगे। और क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ प्रैक्टिस वगैरह के लिए चाहिए तो आपको कहाँ मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जरूर से जरूर इसको जो है ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अभी तक हमने जो वन शॉट किया है वो क्या क्या हो चुका है देखो। मशीन इनपुट आउटपुट के वन शॉट हमने कर लिया है, टाइम एंड वर्क हमने कर लिया है, कैलेंडर भी हमारा हो चुका है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की भी आपकी जो है वीडियो मैंने ला दी है एंड प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी हमने देख लिया है। तो ये सारे चैप्टर्स के वन शॉट हमने कर लिए है। आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो हमारे टेलीग्राम पर आपको जो है लिंक भी मैंने दे दिया है सब सारी क्लासेस का, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड एजेस वाला सारे क्वेश्चंस को निपटा देंगे। तो देखो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो आपका रेशियो का। सबसे पहले आपको मैं रेशियो का आइडिया दूंगा क्योंकि बिना रेशियो समझे आप ना एजेस के क्वेश्चंस कर पाओगे ना ही रेशियो के क्वेश्चंस आप लगा पाओगे। तो रेशियो की जो आपकी बेसिक नीड है वो आपको 4-5 क्वेश्चन से मैं करवा दूंगा ताकि हर एक टाइप रेशियो में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग एजेस वाले भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी लेवल के क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप रीड करो इसको। यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ रुपीज 2002, 2002 रुपए है और उसको डिवाइड किया गया है ए बी एंड सी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किस रेशियो में डिवाइड किया गया भाई, तो 3, 4 और 6 रेशियो में, अनुपात में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका शेयर ऑफ बी। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपका ए का भी शेयर पूछ सकता था, सी का भी पूछ सकता था, या तीनों का पूछ सकता था, है ना। तो सारे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका बी का पूछा गया तो हम लोग पहले बी का निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ए का कैसे निकलेगा, सी का और तीनों का कैसे निकलेगा, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, इनका सम क्या है, सम ऑफ रुपीज 2002। अब देखो यहाँ पे जो है सम है, सम कहने का मतलब ये है कि ये जो ए और बी और सी का जितना भी इनकम है उसको जोड़ करके 2002 रुपए है, और उस 2002 रुपए को उस 3, 4 और 6 के अनुपात में रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो एक्स मान करके भी इस क्वेश्चन को आप निपटा सकते हो, ठीक है, एक्स मान करके भी। लेकिन हम उतना बेसिक से तो करेंगे नहीं क्योंकि 10 सेकंड में उड़ाना है भाई हमें, तो 10 सेकंड वाला अप्रोच लगाएंगे। तो सिंपली आपका क्या है, 3:4:6 है, ए का अनुपात 3, बी का 4 और सी का 6। तो इन तीनों को जोड़ दो, 3 + 4 + 6। तो 3 + 4 + 6 कितना हो जाएगा, तो आपका 13 हो जाएगा, 13 यूनिट। ये हो गया ना 13 यूनिट। और यही 13 यूनिट, अब देखो ये तो तीनों का सम हो गया ना, ये तीनों का ए और बी और सी का तीनों का सम हो गया कितना यार, 13 यूनिट। और इसी 13 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है भाई, आपको 2002 दिया हुआ है, 2002 रुपए। तो 13 यूनिट का वैल्यू आपका 2002 रुपए है। तो क्या आप एक यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बताओ। एक यूनिट का नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा सर। जब 13 यूनिट का 2002 है तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अब यहाँ पे 2002 तो पहले से था भाई, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो 13 डिवाइड कर दो तो एक यूनिट का निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया, तो एक यूनिट का। अब यहाँ पे अब जब हम लोग इसको कट करेंगे तो 13 से कट करो, 13 एकम 13, ठीक है, 10 में से 3 गया 7, 13 पचे 65, 10 में से 5 गया ये 5 और ये 52 हो जाएगा, 13 चौके 52। कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, 140 है। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 154 रुपए। तो आपने एक यूनिट का निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये है, हमसे पूछा किसका है भाई, हमसे पूछा है यहाँ पे कि बी का आपका, देखो यहाँ पे हमसे पूछा है बी का आपका रेशियो कितना है, बी का शेयर कितना है। तो बी का रेशियो देखो क्या है, बी का रेशियो आपका 4 है ना। बी का पार्ट कितना है, बी का पार्ट आपका देखो, ये आपका बी का पार्ट है 4, बी का पार्ट कितना है 4 है। तो अब जो है एक यूनिट का जब आपने वैल्यू निकाल दिया तो 4 यूनिट का वैल्यू नहीं निकलेगा, बताओ, आराम से निकल जाएगा सर। तो जब एक यूनिट का वैल्यू आपका 154 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ, 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 154 इंटू 4 नहीं हो जाएगा क्या, 154 इंटू 4। और ये कितना हो जाएगा, गुना करो, 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा, 4 पचे 20 और 21 का 1 हाथ में रहा 2, 4 एकम 4 और 2 6, मतलब 616 रुपए। तो ये 616 रुपए आपका जो है बी का आपका शेयर है। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है 616 रुपए है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमसे पूछता, इनकेस अगर एग्जाम में कभी पूछ ले कि सर बताओ यहाँ पे जरा बताओ दो कि आपका ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर अगर पूछता तो ये भाई ए का आपका 3 यूनिट था ना, तो ए का जब एक का यूनिट का वैल्यू आपका कितना था 154 रुपए, तो 3 से गुना करते तो ए का निकल जाता। उसी तरह से अगर आपसे सी का पूछता तो सी को आपका यहाँ पे देखो सी का रेशियो कितना है, 6 है ना, 6।
6 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 154 था। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 154 जितना आता तो सी का शेयर हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो फटाफट आप जो है इसको उड़ा देना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेशियो के क्वेश्चंस पे। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं ना, तो ये आप जो जितने भी शॉर्ट हैंड वाले बच्चे हैं, स्टेनोग्राफर वाले बच्चे हैं, वो भाई डर जाते हैं कि इतने हार्ड वाले मैथ वाले क्वेश्चन है, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है, तो हमसे तो होगा नहीं। और ये यकीन मानो भाई, ये 5 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 5 सेकंड का, और 5 सेकंड में आप आराम से उड़ा सकते हो। तो मैं तो बोलता हूँ भाई इस बार जो है ना, रीजनिंग में सिर्फ मैथ वाले ही क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि मैथ वाले क्वेश्चन डालेंगे ना वो उतना लेवल हार्ड रखते ही नहीं है, और मैथ वाले क्वेश्चन फटाफट आप उड़ा सकते हो अगर आपको पता है। और हम तो भाई हम तो कर ही रहे हैं, जैसा आपको पता है कि हम लोग करवा ही रहे हैं, तो आपका दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से हम लोग कर लेंगे। अगर मैथ वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है, और जो नहीं किए हैं वो समझेंगे भाई, है ना, तो हम तो करते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना। यहाँ पे बोला A:B जो है वो आपका 2:3 है, बहुत बढ़िया। A:B मतलब आप समझ रहे हो, A:B मतलब आपका 2:3 है। कहने का मतलब ये है कि A का जो वैल्यू है वो 2 यूनिट है, एंड B का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 2, एंड बी का वैल्यू है आपका 3। अब देन फाइंड 5a + 3b = 6a - 2b। तो इसका आपका जो है वैल्यू पूछा गया है, तो नहीं आराम से बन सकता है सिंपली। आप जो है ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने 10th क्लास में पढ़ा है। अब ये क्या है भाई, यहाँ पे जब a का वैल्यू 2 दिया हुआ है और b का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुट ही तो करना है। तो यहाँ पे लिखो लिखो और पुट करो, आराम से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होते हैं, और जो भी एजेस के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके फटाफट उड़ जाएंगे। आप देखते चलो, अभी सिर्फ वीडियो को एंड तक देखो। और भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर से लाइक करना, एंड नेक्स्ट आपके जो है कौन सी वन शॉट होनी चाहिए, हेड शॉट आपको किस टॉपिक पे चाहिए रीजनिंग के, वो आप जरूर बताना, आपको मैं वहाँ पे ला दूंगा यूट्यूब पे। अब देखो ये 5a + 3b = 6a - 2b। अब 5 a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका a है, a का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 5 × a का चूंकि वैल्यू 2 है लिख देंगे, प्लस 3 × b का वैल्यू क्या है भाई, b का वैल्यू 3 है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को पेन उठाने की नीड ही नहीं होती है, माइंड में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये 6 और a का वैल्यू 2 है, -2 × आपका b का वैल्यू आपका 3 है, ये कर दिया हमने, कर दिया ना। अब यहाँ पे आप जो है वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एक ही बार में मैं कर दे रहा हूँ, 5 दूने 10 हो जाएगा, 10 और जोड़ 3 × 9, 10 में से 9 जोड़ेंगे तो भाई हमारा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखो एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में 19 है, वही आंसर है। अब देखो उसके बाद क्या है, 6 दूनी 12 और 12 - 2 × 6, 12 में से 6 घटाएंगे भाई कितना आएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 19:6, 19:6 आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका 19:6 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। ये लो, ये क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क पे रखता हूँ, क्योंकि भाई आप भी तो कुछ करोगे ना। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है, x/y 1/2 है, मतलब x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 2 है। इसमें आप पुट करके उसका रेशियो निकाल देना। आई होप आप लोग आराम से निकाल लोगे, इतना तो होशियार हो ही भाई। हाँ बहुत होशियार है सर हम, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप की तरफ। अब देखो रेशियो की जो टाइप 2 है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ हार्ड है नहीं, आराम से हम लोग उसको भी उड़ा सकते हैं। अब देख लो सवाल कैसे बनते हैं टाइप 2 में। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या है आपसे, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, और आप ट्राई करो क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करके आप सबसे पहले ट्राई करो कि अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, A:B = 5:8, पहले जैसे था वैसे ही अभी भी है, लेकिन 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 वहाँ पे वैल्यू पुट करके आपका जो है वैल्यू निकालना, आपका जो है वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना था। बट यहाँ पे कुछ और है, कुछ और लफड़ा चल रहा है। देखो क्या है, A:B जो है आपका वैल्यू दिया हुआ है 5:8, बहुत अच्छा, एंड C:B का आपका 4:3 है। तो अब पूछ रहा है कि A:B:C मतलब A:B:C का वैल्यू अलग अलग क्या होगा। अब ये तो भाई ये तो लफड़ा हो गया ना। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रेशियो में भी, देखो रेशियो में ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एजेस में जब हम लोग जाएंगे ना, एजेस में, तो एजेस में ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, और आप अगर यहाँ पे समझ के चलते हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या, देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि A:B, देखो A:B मतलब A:B जो है वो कितना है भाई, वैल्यू आपका 5:8 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 5:8 है। एंड आगे क्या बोला इन्होंने कि आपका C:B मतलब आपका 4:3 है। अब C:B जो है वो आपका C:B जो है वो आपका 4:3 है, 4:3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे अब देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पे B जो है वो 8 है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू यहाँ पे 8 है, और B का वैल्यू यहाँ पे देखो 3 है। यहाँ पे यूनिट का 2 तो आपका आंसर नहीं हो सकता है, तो जब B यहाँ पे 8 यूनिट है तो B यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। जब B यहाँ पे 3 है तो B ऊपर में भी 3 होना चाहिए, तो रेशियो तो सेम होना चाहिए। लेकिन B का यहाँ पे गड़बड़ी है, B का लफड़ा है, तो B का लफड़ा को हम लोग ठीक करेंगे और B की जो रेशियो को वो सेम करेंगे, B के रेशियो को हम लोग बराबर करेंगे। और बराबर करेंगे कैसे,
तो बराबर जो आपका लफड़ा है उसी को करो। देखो यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पे 3 है ना? बी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 8 और 3 का एलसीएम निकाल देंगे। 8 और 3 का आप जो है एलसीएम निकाल दो। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आता है भाई? तो 8 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 24। अब यहाँ पे देखो, समझना, बढ़िया से समझना, ये जो आपका 8 है, इस 8 को आपको 24 बनाना है। तो 8 को 24 हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो इसको जो है पूरा को आप जो है 3 से गुना करके आप इसको 24 बना सकते हो। नहीं बनेगा बताओ? अगर हम 8 को 3 से गुना कर दें तो वो 24 नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप नीचे में देखोगे तो अगर मुझे 3 को 24 बनाना है, 3 को 24, क्योंकि एलसीएम तो आपका 24 आया, तो हमें 24 दोनों को सेम करना है, बराबर करना है, एलसीएम के लेवल पे रखना है। तो अब यहाँ पे 3 को अगर 24 बनाना है तो आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, है ना? तो ये हो गया। अब देखो दोनों जगह अगर आप ऐसा कर दो तो दोनों जगह बी का वैल्यू सेम हो जाएगा। देखो 8 या 24 यहाँ भी, 8 या 24 यहाँ भी। लेकिन इसकी वजह से आपका ए और सी का वैल्यू में गड़बड़ी हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा देखो, अब जो ए इज टू बी अनुपात सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा? अब देखो ए आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब अगर यहाँ पे 3 पचे कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, मतलब ए का वैल्यू 15 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 अठे 24, तो ये 24 हो जाएगा, है ना? और अगर आप देखो आगे देखोगे तो आपका जो है 24 के बाद यहाँ पे देखो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 8 से 4 में गुना करोगे, 8 से 4 में, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका करेक्ट आंसर ये हो गया 15 अनुपात 24 अनुपात 32। तो 15:24:32। करेक्ट आंसर कौन सा है? तो सी नंबर आपका देखोगे तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं, एक ही इंसान का दो दो वैल्यू था, तो हमने क्या किया, ये जो बी जो गड़बड़ी कर रहा था, इस बी के आपके वैल्यू को सेम किया। एंड 8 था यहाँ पे 3 था, तो दोनों का एलसीएम लेकर के हमने दोनों के वैल्यू को सेम किया। सेम करने की वजह से यहाँ से 3 से गुना करना पड़ा, यहाँ पे 8 से। तो जब हमने 3 से 5 में गुना किया तो ए का जो वैल्यू है वो 5 से 15 बन गया, और आपका सी का वैल्यू 8 चौके 32 हो गया, एंड बी का वैल्यू 24 हो गया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन है, आपको पहले खुद से बनाना है और मुझे आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आपका जो है आंसर क्या होगा। अभी मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ करना क्या है। आप लोग खुद से बनाओगे भाई, क्योंकि ये भी मैं आपका होमवर्क में डालूंगा, क्योंकि आपको भी तो सीखना है ना। हमारी क्लास में जो है आप ज़्यादा सीखो, हम तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन आपको भी सीखना है। आप जब ट्राई करोगे तभी आप जो है पता चलेगा भाई कि हाँ हमने सीखा है कि नहीं। अब जैसे आपका मान लो फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है, और दोस्त भाई आपको दिखा रहा है, देखो भाई ऐसे चलाते हैं बाइक वगैरह, ऐसे चलाते हैं, ऐसे कट करते हैं, ये वो फलाना है ना ढिमकाना, आपको सब बता दिया। लेकिन आपको जब हैंडल आपको जो है क्लच वगैरह दिया ही नहीं, आपको बाइक आपके हैंड में दिया ही नहीं, तब दे करके तो देखो भाई, तब ना पता चलेगा कि आप कितने बड़े छुपे रुस्तम हो, डार्क हॉर्स हो। तो ये चीज़ है, तो आपको जो है अपना एक्सीलेटर अपने हैंड में लेना पड़ेगा। तो हम जो है क्लास में आपको वही फील देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। P/Q आपका कितना है? 10:11 है, बहुत बढ़िया। और Q/R जो है 11:12 है, बहुत अच्छा। ये तो बहुत सोने पे सुहागा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे आपको चेंज करने की, यहाँ पे बराबर करने की कोई नीड ही नहीं है। देखो यहाँ पे P/Q कितना दिया है भाई? P/Q आपका 10:11 दिया हुआ है, और Q/R कितना दिया हुआ है? Q/R जो है 11:12 है। तो देखो यहाँ पे तो आपका रेशियो बिल्कुल दोनों जगह सेम है। देखो रिपीट कौन सा हुआ है? रिपीट आपका जो है दोनों जगह रिपीट आपका होने वाला क्यूब है। यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है। अब देखो क्यूब जो है यहाँ पे 11 है, और क्यूब जो है यहाँ पे भी 11 है। कहने का मतलब दोनों जगह क्यूब का रेशियो जो है वो सेम है, तो इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो है फाइनल आपका क्या आ जाएगा? तो P/Q/R। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P का वैल्यू है यहाँ पे देखो 10, तो P का वैल्यू 10 है। Q का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 11 है, और R का वैल्यू कितना है? तो 12 है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है आंसर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो P+Q मतलब P+Q 10+11 कितना होता है? 21 होता है। Q+R 11+12 कितना होता है भाई? 23 होता है। और R+P मतलब 12+10 कितना होता है? 22। कहने का मतलब ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, रेशियो आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो ये वाला सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देख लिया टाइप टू के बाद आप इसको देखो, थोड़ा सा टाइप 2 में थोड़ा सा ये अप लेवल है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको फिर कैसा करना है, और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। जिस लेवल के क्वेश्चन मैंने रखा है अपने वन शॉट में, अपने हेड शॉट में, बस वही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे। उससे ज़्यादा अप लेवल के क्वेश्चंस ना ही आएंगे और ना ही आए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो इसमें क्या है। यहाँ पे देखो 3x = 5y = 4z है। ये क्या हुई भाई? पहले हमने देखा था कि रेशियो में था कि 3x 5y 4z, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें बात समझ में आता था। बट यहाँ पे अब तो बीच में बराबर है, तो बराबर वाले तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा है कि x/y/z क्या है।
एक्स और वाई और जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कैसे होगा? इसको हम लोग ये जो झंझट है, इस लफड़े को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। लुका छुपी वाला काम करना है इसमें, आपका बन जाएगा। लुका छुपी देखो क्या है, आपका यहाँ पे 3x बराबर 5y बराबर 4z है ना, 4z। अब आपको अगर मान लो को x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, तो आपको क्या करना है? तो x का वैल्यू निकालना है तो x को आप भूल जाओ, जिसका वैल्यू निकालना है उसको आप भूल जाओ, ठीक है। x का अभी अभी देखो हम लोग x पर काम कर रहे हैं तो x को भूल जाएंगे। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 और 4 को आपस में देखो, 5 और 4 है, 5 और 4 को गुना कर दो, 5 और 4 को गुना करो तो आपका क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू निकल गया। अब अगर आपको y का वैल्यू निकालना है, तो y को निकालना है तो आप जिसको भी निकालना है भाई, जिसको भी निकालना है उसको छुपा दो। तो इसको क्या करो, y को छुपा दो, y को छुपा दो, ठीक है। y छुपा दिया आपने। अब ये बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये जो आपने y छुपा दिया तो बचा क्या? 3 और 4, तो 3 और 4 को गुना करो तो आपका 12 होता है, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब अगर मान लो आपको z का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, जिसका निकालना है उसको छुपा दो। तो हम क्या करेंगे, z को छुपा देंगे। z को छुपाएंगे तो बचेगा क्या भाई? तो 3 और 5 बचेगा, 3 और 5, और 3 और 5 को जब हम गुना करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, तो z का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन देखो, x का वैल्यू 20, y का 12 और z का 15 कौन सा है? तो आपका सी नंबर जो है सिर्फ इसी में आपका है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपके बीच में बराबर वाले आ जाते हैं, बराबर वाले, और उसमें x और y और z का रेशियो पूछे, तो जिसका भी निकालना है, अगर x का निकालना है तो x को छुपाओ, बाकी दो जो बचे हुए हैं उसका जो है आपका जो भी डिजिट है उसको गुना कर दो, आ जाएगा। उसी तरह से y निकालना है तो y को छुपा दो और x और z को गुना कर दो, निकल जाएगा। तो इस तरह से जब आपके ये तभी होंगे जब बीच में आपका बराबर हो जाए तीनों, जब तीनों इक्वल हो तब ऐसे आपको फॉलो करना है, ये अप्रोच आपको उस टाइम पे लगाना है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। लो, अब आपका स्टार्ट हो गया एजेस वाले क्वेश्चन। रेशियो से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, और जो आपको रेशियो बराबर करने वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि एलसीएम लेकर के जब अलग अलग डिजिट हो तो एलसीएम लेकर के उसको बराबर कर दो, तो ये अभी आपकी जो है एजेस में भी वो कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने इसलिए पढ़ाया वहाँ पे ताकि यहाँ पे भी आपको समझ में आए, ठीक है। अब जो है एसएससी स्टेनो वगैरह में बहुत सारे आपके एजेस के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं 2025 एग्जाम में, तो वो सब मैंने इसमें इंक्लूड रखा है, सब कुछ है। और साथ ही साथ उस टाइप के और भी आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। तो ये वाला क्लास आप एकदम से एंड तक देखना भाई, और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई आप जरूर से जरूर लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। अगर जो नेक्स्ट आपको टॉपिक कौन सा चाहिए वन शॉट, वो आप मुझे बता देना कॉमेंट में, जो मैंने करवा दिया उसको छोड़ करके आप बताना, ताकि जो है नए वाले टॉपिक मैं करवा दूँ। एंड साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश की और जीके की भी वन शॉट चाहिए तो उसके लिए भी आप अगर रेडी हो तो रेडी जरूर लिख देना फॉर जीके एंड आपकी इंग्लिश के लिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट वे में मैं आपको जो है 25 डेज बने रहो मेरे साथ, देखो फिर मैं आपका स्कोर कैसे 150 160 तक पहुंचाता हूं, ठीक है। हम लोग काम करेंगे, बात नहीं करेंगे। यहां पे देखो, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एजेस के बारे में। तो देखो एजेस क्या है, एजेस में आपके आयु वाले, आयु निर्धारित मतलब कि उम्र से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इजी बनते हैं, बहुत इजी। और जो आपका जो है यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसको कर लेना, काम बन जाएगा। और यहाँ पे एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारी जो है क्रेजी रिवीजन नोट्स आपने अगर नहीं परचेज किया है तो भाई क्रेजी रिवीजन नोट्स आप परचेज कर लो। वो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट आपका जो है रिवीजन नोट्स है फॉर इंग्लिश प्लस जीके प्लस आपकी जो है रीजनिंग के लिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट ये क्रेजी रिवीजन नोट्स मैंने बनाया है ताकि आपका रिवीजन बेस्ट वे में हो जाए, इंटरेस्टिंग वे में हो जाए। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे परचेज कर चुके हैं और बहुत कम फीस में मैंने इसकी जो है प्राइस रखी है, बहुत कम प्राइस रखी है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आराम से क्रेजी रिवीजन नोट्स की डिटेल ले सकते हो। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एजेस वाले क्वेश्चन की। ये रही आपकी पहली सवाल जो एजेस की है। एंड क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द डिफरेंसेस बिटवीन द आपकी जो है एजेस ऑफ फादर एंड सन। ऐसे क्वेश्चंस में आपकी ज़्यादातर ऐसे ही लैंग्वेज मिलेंगे, कभी फादर और सन का दिया रहेगा, कभी दो दोस्त के दिए रहेंगे, कभी फादर मदर का दिया, मतलब ऐसे करके आपके क्वेश्चन में सेंटेंस रहेंगे। तो यहाँ पे बोला है फादर और सन का जो है एज डिफरेंस है वो 15 साल है, ठीक है। और 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। अब देखो जब भी एजेस के क्वेश्चन बनते हैं उसमें या तो आपके एगो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपके आफ्टर पूछे जाएंगे, या आपके प्रेजेंट ईयर पूछे जाएंगे। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा तो ये 3 ही कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो है एज डिफरेंस दे करके कुछ एज डिफरेंस दिया जाएगा, फिर एगो दिया जाएगा, या आफ्टर दिया जाएगा, या प्रेजेंट ईयर पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और अभी वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे भी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फादर और सन के एज का डिफरेंस है वो 15 साल है, और 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले द एज ऑफ द फादर वाज ट्वाइस। बस यहाँ पे देखना है आपको, ये जो आप इस लाइन को अगर आप समझ लेते हो कि जो आपका फादर का जो एज था वो 5 साल पहले वो ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि 5 साल पहले अगर आप जाते हो तो जो पिता का जो एज था वो उसके सन के एज का दुगना था, ठीक है, सन के एज का दुगना था। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम,
ठीक है, समझ में आ गया कि यदि पिता और पुत्र की आयु में जो अंतर है वो 15 वर्ष का है और 5 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी, तो उन दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों का वर्तमान आयु प्रेजेंट ईयर आपसे पूछा है। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फटाफट उड़ा देंगे। अब देखो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे 5 साल पहले, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले हम लोग 5 साल पहले चलेंगे, 5 साल पहले, और 5 साल पहले वाला केस देखेंगे कि 5 साल पहले क्या था। तो 5 साल पहले आपका इधर हम लोग रखते हैं फादर और इधर रखते हैं आपका सन, ठीक है, फादर और सन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो फादर जो है वो दुगना है सन के एज से 5 साल पहले। अगर आपका सन का उम्र 1 यूनिट है तो फादर का यूनिट कितना हो जाएगा, 2, तभी ना दुगना होगा भाई, तभी ना दुगना होगा। तो ये आपका हो गया दुगना, है ना। अगर सन 1 है तो फादर कितना होगा, दुगना हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसको देखो एक्स मान कर भी हम लोग बना सकते हैं, एक्स भी मान करके आराम से बन सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। और हम लोग फटाफट 10 सेकंड वाली अप्रोच कर रहे हैं, तो 10 ही सेकंड में हम लोग क्वेश्चन उड़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब आगे क्या बोला है कि जो 5 साल पहले जो केस था, यहाँ पे हम लोग 5 साल पहले पहुंच गए और ये 2:1 हो गया। इसमें डिफरेंस देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 15 ईयर्स। अब मुझे ये बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। आप हो, मान लो ये हो आप, ठीक है, ये आप हो, ये आप हो, भाई सैड क्यों करना, हैप्पी कर दूँ, ये ठीक है आप हो, और ये आपके जो है यहाँ पे पापा हैं, ठीक है, ये आपके पापा हैं। तो ये आप और ये आपके पापा। अब यहाँ पे समझो, अगर मैं बोलूँ कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले अगर आपके पापा का उम्र 30 साल था और आपका उम्र जो है अगर मान लो 15 साल था, फॉर एग्जाम्पल एक मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, आपका 15 साल है, पापा का 30 साल है, तो क्या 5 साल बाद, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, पापा का उम्र 30 साल और आपका उम्र जो 15 साल, डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस आपके और पापा की उम्र में डिफरेंस 15 साल का है ना, 15 साल का डिफरेंस है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 5 साल पहले आपका जो है एज में डिफरेंस कितना था, 15 साल का। तो क्या अगर हम 5 साल बाद, 5 साल बाद आपके पापा और आपकी उम्र में डिफरेंस क्या 15 साल ही रहेगा या डिफरेंस बढ़ जाएगा, बताओ। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 साल बाद हम लोग 5 ईयर्स आफ्टर आ जाएं, तो 5 ईयर्स आफ्टर आपके पापा का उम्र कितना हो जाएगा भाई, आपके पापा का उम्र हो जाएगा 30 साल था, तो यहाँ पे 35 साल हो जाएगा। आपका उम्र जो है, आपका उम्र पहले 15 था, अब 20 साल हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस आपका जो है बढ़ गया या घट गया है, डिफरेंस बिल्कुल नहीं घटा है ना ही बढ़ा है, डिफरेंस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सेम है। कहने का मतलब यह है कि आप 5 साल पहले की बात करो, 5 साल बाद बात करो, या 10 साल पहले बात करो, 10 साल बाद बात करो, तो आपके पापा जितने साल के बड़े हैं आपसे, उतने ही साल के बड़े हमेशा होंगे, है ना। ये जो आपका जो है गैप है, गैप जो है वो आपका ना घटेगा ना बढ़ेगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट अब वहां पे भी आपको लगाना है। तो देखो, 5 साल पहले आपके और आपके पापा की उम्र में आपका डिफरेंस क्या था, देखो डिफरेंस क्या है, तो 2 और 1 में आपका डिफरेंस क्या है भाई, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। और यही 1 यूनिट का डिफरेंस का वैल्यू आपका कितना दिया है, देखो द डिफरेंस, देखो बिटवीन द फादर एंड सन का जो है वो 15 साल है, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, 15 साल, ये 15 साल दिया हुआ है। जब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 साल है, तो हम लोग जानते हैं कि अब जो भी पूछे वो हम लोग निकाल सकते हैं। जब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 साल है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 साल, 30 साल होगा कि नहीं, 30 साल। कहने का मतलब ये है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले आपका जो पिता का उम्र था वो कितना था, 30 साल, है ना, 30 साल। चूंकि मैंने 2 यूनिट का वैल्यू निकाला, तो ये फादर का है, फादर का। अगर आपका जो है उम्र पूछूं मैं 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो आपका एक, आपका वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना है, 15 साल। कहने का मतलब ये आप 15 साल के थे और आपके पापा जो है 30 साल के थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि यहाँ पे बोला गया है कि अब जो है फाइंड द प्रेजेंट एज, अब 5 साल पहले नहीं बल्कि अभी जो है प्रेजेंट, वर्तमान में। तो अब ये तो बात थी आपकी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले छोड़ो, अभी की बात करो, तो 5 साल आप जो है इसमें जोड़ दो। अभी अगर आपको बात करनी है तो 5 साल पहले नहीं, अभी वर्तमान में अगर आपको आना है तो 30 साल, 5 साल पहले, 5 ईयर्स पहले पापा का उम्र 30 साल था, तो अभी कितना हो जाएगा, 30 + 5, 35 साल नहीं हो जाएगा क्या, बताओ, 35 साल नहीं हो जाएगा। और आप जो है 5 साल पहले अगर आपका उम्र 15 साल था, तो अभी 5 साल बाद जो है आपका, मतलब कि आप 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 साल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर D4 आपका देवसेना, ये आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है बेस्ट अप्रोच होता है ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने में, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आपको जो है बस वैल्यू को देख करके आपको जो है डिफरेंस मैंने निकाल लिया कि आपका बोला गया था कि जो आपके पापा और आपकी उम्र में जो 5 साल पहले जो है वो दोगुने थे, आपके पापा का उम्र जो था वो दुगना था आपकी उम्र से, मतलब आपका 1 यूनिट था तो पापा का 2 यूनिट था। दोनों का डिफरेंस मैंने देखा, तो दोनों का डिफरेंस 1 निकला और 1 का यही वैल्यू 15 दिया हुआ था, तो 1 का वैल्यू 15 है, तो पापा का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 का वैल्यू 30 हो गया। तो पापा का उम्र 5 साल पहले 30 था, तो अभी कितना हो जाएगा, 30 + 5 35 साल, और आपका कितना हो जाएगा, 20 साल। तो क्लियर है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो,
ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 46 ईयर्स, मतलब ए और बी की जो आयु का योग है वो 46 वर्ष है, मतलब अभी का। ये क्या है, प्रेजेंट जो एज है, वर्तमान जो उम्र है ए और बी का, इसका जो सम है, मतलब ए और बी का जो उम्र की जो सम है, जोड़ है, वो आपका टोटल उम्र कितना 46 ईयर्स है। 46 ईयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि 5 ईयर से वो 5 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 4:5। मतलब कहने का ये है कि ये आपका 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, ये 5 साल पहले का, और उम्र का जो सम है वो आपका अभी का दिया हुआ है। तो हम लोग जो है पहले का ही केस लेकर के चलेंगे, पहले वाला केस। तो अब पहले वाला केस कैसे, देखो अभी अगर इनका 46 साल है, दोनों का मिला करके 46 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 5 साल पहले ही जाएंगे, तो ए के लिए भी 5 साल पहले जाएंगे, है ना, ए के लिए भी 5 साल पहले जाएंगे और बी के लिए भी 5 साल पहले जाएंगे, 5 साल पहले जाएंगे। तो दोनों को अगर 5-5 साल पहले जाएंगे, तो दोनों को अगर जोड़ें तो हमें टोटल कितना जाना होगा, तो 10 साल जाना होगा ना पीछे, 10 साल पीछे जाना होगा। ये हो गया, क्योंकि 5 साल पीछे इसका भी आपका वैल्यू जाएगा। मतलब कहने का ये है, मान लो कि अगर इसमें से 46 है, 46 में से मान लो कि 30 साल जो है ए का उम्र है और आपका जो है यहाँ पे 16 साल जो है वो आपका बी का उम्र है। अब जो हमें जाना है 5 साल पहले, तो 30 में से 5 इससे भी माइनस करना होगा ना, 5 इससे भी माइनस करना होगा, और 20 का भी जो है 5 साल हमें माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 साल पीछे इसका भी जाएंगे। तो अगर पूछता कि ए का 5 साल पहले उम्र है तो 30 माइनस 5 करना होता, और अगर पूछता कि बी का 5 साल पहले उम्र कितना था, तो 16 अभी है, तो 5 साल पहले, तो 16 माइनस 5 करना होता। तो टोटल आपने माइनस कितना किया भाई, टोटल आपने माइनस किया, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5, टोटल आप कितने पीछे गए, तो 10 साल पीछे गए, 10 साल पीछे गए। तो अभी अगर 46 साल दोनों का सम है, तो 5 साल पहले उनका सम कितना होता, तो वो हो जाता आपका 46 साल तो अभी है, और 5 साल पहले दोनों जाते पीछे, तो 10 साल और पीछे चले जाते टोटल में से। तो आपके जो है अभी आपके 5 साल पहले का जो उम्र का सम होता उनका, वो होता आपका 36 साल। ये हो गया आपका 5 ईयर्स एगो। 5 साल पहले ए प्लस बी का जो उम्र का सम था वो आपका 36 साल था। एंड यहाँ पे बोला है कि 5 साल पहले उनका रेशियो क्या था, उनका रेशियो क्या था, ए और बी का रेशियो जो है वो है आपका 4:5। ये 5 साल पहले उनका रेशियो क्या था उम्र का, 4:5, मतलब ए जो है आपका 4 है और बी का जो वैल्यू है वो आपका 5 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 अगर हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी करें, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 4 + 5 अगर हम लोग जोड़ें तो आपका 9 यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, 36 साल है। इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 36 साल। तो जब आपका 9 यूनिट का वैल्यू, जब आपका 9 यूनिट का वैल्यू आपका 36 साल है भाई, 9 यूनिट का वैल्यू 36 साल है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हो गया ना, 4 ईयर्स। अब जब एक का पता चल गया तो हमसे जिसका पूछेगा उसका निकालेंगे। अगर आप 4 का निकालते हो तो आपका जो है 5 साल पहले ए का उम्र निकलेगा, अगर 5 का यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो 4 साल पहले बी का उम्र निकलेगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपका व्हाट इज बीज करेंट एज। अब यहाँ पे बोला गया है कि बी का जो है वर्तमान उम्र क्या है। देखो अब यहाँ वर्तमान उम्र पूछा है, बी का जो है वर्तमान उम्र पूछा, अभी का उम्र। तो पहले हमें 5 साल पहले का उम्र निकाल लेते हैं। 5 साल पहले निकालने के बाद उसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका बी का प्रेजेंट ईयर भी निकल जाएगा कितना उम्र है। अब देखो तो बी का वैल्यू कितना था भाई, 5 साल पहले बी का वैल्यू जो है वो आपका 5 यूनिट था। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू आपका 4 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। जो बी का आपका यहाँ से एज निकलेगा 5 साल पहले, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 × 4 आपका 20 साल, है ना। तो ये 20 साल, और ये जो 20 साल निकला है वो कब निकला है, वो अभी प्रेजेंट का उम्र निकला है या आपका 5 साल पहले वाला निकला है बताओ। ये आपका 5 साल पहले वाला निकला ना, ये जो 20 साल निकला वो बी का 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो है 5 ईयर्स एगो वाला आपका एज निकला है। अब पूछा है कि प्रेजेंट उम्र कितना है, तो जब आप प्रेजेंट उम्र निकालोगे तो बी का प्रेजेंट उम्र कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज अगर आपको चाहिए ऑफ बी, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा। तो अब 5 साल पहले तो उसका उम्र कितना था, 20 साल था, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, अभी हो जाएगा आपका 25 साल। तो 25 साल, तो बी का अभी का उम्र कितना है, तो बी का अभी का उम्र 25 साल है। टोटल आपका जो है टोटल उम्र कितना था प्रेजेंट एज का, तो 46, है ना। टोटल कितना था, तो 46 साल था, जिसमें से बी का उम्र कितना है 25 है। तो इसमें से 46 में से 25 घटा दो तो आपका ए का भी निकल जाएगा कि ए का प्रेजेंट एज कितना है। अगर पूछता कि ए का प्रेजेंट एज कितना है तो आप यहाँ से भी आराम से निकाल सकते थे, 46 में से 25 घटाते तो 21 साल आता, जो ए का आपका प्रेजेंट एज हो जाता, ए का प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट। क्लियर है।
चलो बहुत बढ़िया, मैंने सब कुछ निकाल करके दिखा दिया, बिफोर वाला भी एंड आफ्टर वाला भी, प्रेजेंट और आपका जो है एगो दोनों उम्र निकाल करके दिखाया, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी का वर्तमान उम्र कितना है भाई, तो बी का अभी का वर्तमान उम्र जो है वो है आपका 25 साल, D4 आपका देवसेना, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो अगला सवाल है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अगर एग्जाम में आएंगे तो ऐसे सवाल ही आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या पढ़ा बोला है, ये सबसे पहले फटाफट पढ़ो, द प्रेजेंट एज, यहाँ पे बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो आपका जो है फादर का जो प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, कहने का मतलब ये है वर्तमान उम्र जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, प्रेजेंट एज जो है वो फादर का और यहाँ पे सन का बोला गया है, तो फादर और सन का, तो प्रेजेंट एज कितना है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब अगर सन का उम्र 1 यूनिट है तो फादर का जो प्रेजेंट कितना है 4 यूनिट है, 4:1 है। अब उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद एज ऑफ फादर विल बिकम 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब यहाँ पे बोलता है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होता है, 10 साल के बाद का जो केस है वो क्या हो जाता है कि यहाँ पे फादर का जो एज है वो क्या हो जाता है आपका 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि अगर इसका 1 यूनिट एज है सन का तो इसका 3 टाइम्स हो जाता है। ये आपका 10 ईयर्स के बाद का केस है, 10 ईयर्स के बाद का केस। तो देखो अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको फर्स्ट ही रेशियो के क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि रेशियो को डिफरेंस करना है, रेशियो का जो डिफरेंस है उसको सेम करना है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे, ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो जो प्रेजेंट एज है वो फादर का, मान लो फादर का उम्र जो है वो 4 साल है और बेटे का उम्र, एक एग्जाम्पल के लिए पिता का उम्र 4 साल है और बेटे का उम्र 1 साल है, और 10 साल बाद पिता का उम्र 3 साल है, बेटे का उम्र 1 साल है, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखोगे तो 4 में से 1 घटाओ तो यहाँ पे जो है डिफरेंस कितना का है, वो 3 का है ना। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और उसके बाद यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है भाई, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आप 3 में से 1 घटाओ तो 2 का डिफरेंस है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी जो है आपके पापा और आपके उम्र में 3 साल का अंतर है तो 10 साल बाद आपके पापा और आपकी उम्र में 2 साल का अंतर हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? 10 साल बाद भी तो अंतर सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ पे देखो अंतर अलग अलग हो गया, यहाँ पे गैप अलग अलग हो गया, अभी वर्तमान में उनकी उम्र के डिफरेंस जो है वो 3 साल का है और 10 साल के बाद बोल रहा है कि 2 साल का डिफरेंस हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आप फटाफट बड़े हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस सेम करना है। और डिफरेंस सेम कैसे करेंगे? डिफरेंस सेम करने के लिए हम लोग जो है जो आपका एज का जो डिफरेंस आया है उसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 3 है भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कुछ नहीं करना है। अगर एलसीएम नहीं भी लोगे तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो, नीचे वाले को 3 से कर दो, काम बन जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है केस था। यहाँ पे अगर हमने देखा तो डिफरेंस कितना था, 3 साल का, और यहाँ पे डिफरेंस था आपका 10 साल बाद 2 का, यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे 2 का था। अब डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस सेम कैसे करते हैं भाई? तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे 3 है, 3 साल का गैप है, यहाँ पे 2 साल का, तो ये 2 साल को उठा करके ऊपर में गुना कर दो, और ये जो 3 साल का गैप है इसको जो है यहाँ पे नीचे में 3 को यहाँ पे ला करके गुना कर दो। देखो आपका गैप बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे गुना करोगे तो ये 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 2 एकम 2, 8:2 हो जाएगा। फादर और सन का जो है रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 8:2, और यहाँ पे जब आप गुना करोगे तो यहाँ पे 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 एकम 3। अब देखो भाई, अब देखो, अब आई बात समझ में। यहाँ पे देखो डिफरेंस 8 में से 2 घटाओ 6, यहाँ पे देखो 9 में से 3 घटाओ तो 6, तो दोनों जगह आपका डिफरेंस सेम हुआ। इसका मतलब अब आपका जो है क्वेश्चन परफेक्ट हो गया है। अब आप निकालो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समझना है कि आपका जो है डिफरेंस कितना हुआ। देखो यहाँ पे वर्तमान जो उम्र है, वर्तमान उम्र कितना था, पिता का जो था 8 साल और आपका जो है 2 साल है, 8 साल और 2 साल। 10 साल के बाद अब कहाँ गए, 10 साल का गैप, अब 10 साल आगे बढ़े ना, 10 साल आगे बढ़े, तो 10 साल जब आगे बढ़े तो पिता का उम्र अभी वर्तमान में 8 था और 10 साल आगे जाने के बाद उनका उम्र 9 हो गया, तो कितना बढ़ा भाई, उम्र कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा ना, 1 साल की बढ़ोतरी हुई। उसी तरह से देखो आप इंक्रीज हुआ, आप भी जो है अभी वर्तमान में 2 साल के थे, 10 साल बाद आपका जो है 3 यूनिट हो गया उम्र, कितना बढ़ा भाई, 1 साल। दोनों जगह देखो है ना, सेम ही आपका बढ़ा, सेम ही बढ़ेगा, तो 1 साल, तो 1 का वैल्यू 1 साल क्यों बढ़ा, ये जो है ये जो 1 साल बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है भाई, तो ये 1 साल जो बढ़ा है वो 10 साल आगे जाने की वजह से बढ़ा है। ये 1 साल जो आपके दोनों के उम्र में जो 1 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, वो 10 साल आगे जाने की वजह से हुआ है। तो हमें पता चला कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना बना, 1 यूनिट जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, तो 10 साल आगे जाने की वजह से बढ़ा है। 1 यूनिट उम्र में बढ़ोतरी 10 साल आगे जाने की वजह से हुआ है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल है तो आपसे किसकी उम्र पूछी गई है, तो यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर,
तो वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो पिता की वर्तमान उम्र का जो है आपका रेशियो कितना है? देखो, तो पिता की वर्तमान उम्र का आपका जो है वैल्यू कितना है? तो 8 यूनिट है ना? ये 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 10 साल है तो 8 यूनिट का कितना होगा? कहने का मतलब ये है कि जब 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 साल है तो 8 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 × 10 मतलब कि 80 साल हो जाएगा, 80 साल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो 80 साल है वो आपका प्रेजेंट एज ऑफ फादर है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो ये फादर का जो है वर्तमान उम्र है। अगर आपसे पूछता कि 10 साल बाद जो है पिता का उम्र कितना है, 10 साल बाद, तो आप जो है 8 यूनिट का वैल्यू ना निकाल करके आप 9 का निकालते, है ना? 1 का वैल्यू अगर आपका 10 था तो 9 का वैल्यू 90 हो जाता, तो 10 साल बाद 90 साल के हो जाते। अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि बताओ कि प्रेजेंट एज आपका क्या है, तो जब 1 का वैल्यू जो है वो आपका 10 था, तो आपका कितना था भाई? प्रेजेंट एज का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का वैल्यू 20 साल। अगर 10 साल बाद पूछता तो 30 साल। समझ में आई? तो ऐसे ही आपको करना है, सिंपली कुछ भी नहीं, आराम से उड़ा सकते हो आप, पेन भी उठाने की नीड नहीं होगी आपको, बस एज की डिफरेंस आपको बराबर करनी होती है और कुछ नहीं। जैसे ही हमने एज की डिफरेंस, देखो यहाँ पे भी 8 2 घटाओ तो 6, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस सेम करोगे, काम बन जाएगा। और फिर आपका प्रेजेंट पूछे, 10 साल बाद पूछे, आफ्टर पूछे, कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बी फॉर बाहुबली आपका जो है 80 साल, तो करेक्ट आंसर 80 साल हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से, चलो बहुत अच्छा। विद इन अ सेकंड ये उड़ सकता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप जो है माइंड में आप आराम से उड़ा सकते हो, देख करके क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं बस आपको लिख रहा हूं समझाने के लिए। लो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आपको ये होमवर्क पे मैं रख देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप इसका जो है कमेंट करके, ये आपका राहुल और रवि वाला, राहुल और रवि वाला आपको जो है इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं, जैसा अभी जस्ट मैंने बताया था वैसे ही आपको एज की जो है, एज की अगर डिफरेंस अगर होगा एज में तो निकालना, देखना है, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो सेम रख के आपको कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड रवि इज 3:4। मतलब कहने का ये है कि प्रेजेंट जो एज है, प्रेजेंट एज जो है राहुल का और आपका रवि का, राहुल और रवि का वो क्या है भाई? आपका 3:4 है। और फिर क्या बोला है? 6 साल बाद, मतलब आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, अब 6 साल बाद जब आगे जाते हो तो उनका एज क्या हो जाता है? तो उनका एज का रेशियो 4:5 हो जाता है, 4:5। तो यहाँ पे देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे तो एज में डिफरेंस नहीं है, एज में मतलब कि आपका गैप, एज गैप जो है उसमें अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। देखो देखो, 3 में से 4 घटाओ, या ये देखो 4 में से अगर आप 3 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ तो यहाँ पे एज डिफरेंस 1 का है ना? अलग अलग एज डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो 5 में से 4 घटाओ तो एज डिफरेंस 1 का, मतलब दोनों का एज में डिफरेंस आपका एक ही है। अगर अभी वर्तमान में रवि राहुल जो है वो 3 साल का है तो 6 साल बाद वो 4 साल का हुआ, और अब अगर अभी जो है वर्तमान में ये 4 साल का है तो 6 साल बाद ये 5 साल का हुआ, ठीक? लेकिन दोनों के उम्र में डिफरेंस देखो सेम है ना? कि 1 साल का बड़ा, अगर अभी अभी जो है राहुल से रवि जो है 1 साल का बड़ा है, तो वो 6 साल बाद भी 1 ही साल का बड़ा होगा, 10 साल का बड़ा नहीं हो जाएगा। तो दोनों सेम है, मतलब कहने का ये है कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका 6 साल है, 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल है। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ रवि एट प्रेजेंट? तो रवि का क्या है? प्रेजेंट एज का वैल्यू क्या है? 4 है। तो 1 का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? डी फॉर देवसेना आपका, तो आपका जो है 24 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब आपकी जो है एज की डिफरेंस आफ्टर होने के बाद, बिफोर होने के बाद, अगर एज गैप अगर सेम रहेगा तो उसको सेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेम नहीं रहेगा, अगर मान लो यहाँ पे 2 रहता और यहाँ 1 रहता, तब सेम करने की जरूरत होती। लेकिन जब पहले से सेम है तो सेम करने की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट आप वहाँ से निकाल सको। ये वाला सवाल बहुत ही, मतलब ये समझ लो मिक्स वाला है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका जो है एकदम से अप लेवल। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 5 साल पहले जा रहा था, या तो 5 साल पहले की, है ना? 5 साल एगो की बात कर रहे थे, या तो आपका जो है कुछ साल बाद का, या 6 साल या 15 साल कुछ आफ्टर की बात कर रहे थे, है ना? ये केस बन रहा था, या तो आफ्टर का या तो हम लोग बिफोर का बात कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका दोनों बात एक साथ होगा, तो फिर कैसे बनेगा ये देखो। जब हम लोग बिफोर वाला और आफ्टर वाला दोनों केस देखें और फिर आपका प्रेजेंट एज पूछे तो फिर क्या होगा, है ना? यहाँ पहले पहले प्रेजेंट एज दे करके आपसे बात की जाती थी, अब जो है प्रेजेंट एज गायब कर दिया और बोल दिया कि 5 साल पहले और 5 साल बाद इतना था तो प्रेजेंट उम्र कितना था, ऐसे क्वेश्चन। अब इसको देखो कैसे करें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर्स एगो वाज इतना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका प्रेजेंट एज है, ठीक है? ये आपका प्रेजेंट एज है किसका? राम और रहीम का, राम और रहीम का, ठीक है ना? राम और रहीम का। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आपका द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर्स एगो, मतलब ये प्रेजेंट उम्र है। 10 साल अब पहले जाओ यहाँ से, तो जब हम यहाँ से 10 साल पहले जाएंगे, 10 साल, तो 10 ईयर्स एगो जाना है हमें, 10 साल क्या जाना है? माइनस करना है 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या था? रेशियो था उनका राम और रहीम का, राम और रहीम का वो था आपका 1:3,
1:3, ठीक है, 10 साल पहले इतना उम्र था। और उसके बाद क्या बोला है भाई, 10 साल पहले इतना था, देन द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद, है ना, देखो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, मतलब अभी ये प्रेजेंट एज है, अब यहाँ से 5 साल बाद भी जाना है, मतलब प्लस 5 ईयर्स करना है यहाँ पे, प्लस 5 ईयर्स। अब उनका रेशियो क्या है, वो है आपका 2:3, 2:3, 2:4। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अब बताओ कि राम और रहीम का प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, एकदम से क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो ये आपका है कि प्रेजेंट एज गायब करके 10 साल पहले का केस दे दिया और प्रेजेंट एज गायब करके 5 साल बाद वाला केस दे दिया और फिर पूछ लिया कि प्रेजेंट एज बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग सेम देखो भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो भी कर दे, हमें सिर्फ जो भी रेशियो दिया है उसमें आप जो है डिफरेंस देखो, डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो उम्र का, यहाँ पे डिफरेंस देखो, 3 और 1 घटाओ तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या है 2 का डिफरेंस, और यहाँ पे देखो 2 और 3, 3 में से 2 घटाओ तो 1 का डिफरेंस। भाई ये तो डिफरेंस आपका जो है अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 1 साल, ऐसा हो सकता है क्या। 10 साल पहले राम और रहीम की उम्र में 2 साल का गैप था, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि राम से रहीम जो है 10 साल पहले 2 साल बड़ा था, तो क्या वो आपका जो है 5 साल बाद भी 2 ही साल बड़ा होगा कि 1 साल बड़ा हो जाएगा, 2 ही साल बड़ा रहेगा ना। तो हमें यहाँ पे जो है डिफरेंस सबसे पहले सेम करना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंस क्या था, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस है आपका 2 का, है ना, और यहाँ पे डिफरेंस है आपका 1 का। तो हम लोग डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, तो जो आपका डिफरेंस यहाँ ऊपर आया उसको जो है नीचे वाले डिफरेंस से गुना कर दो, कहने का मतलब यहाँ पे आप 1 से गुना कर दो और नीचे वाले को, यहाँ पे 2 आया था डिफरेंस, तो इसको 2 से गुना कर दो। तो जब गुना करेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा भाई, नया जो आपका आउटकम्स निकलेगा, न्यू आउटकम्स, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब जब 1 से गुना करोगे इसको तो 1 एकम 1 हो जाएगा अनुपात, और 1 या 3 ये सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो आउटकम्स निकलेगा वो हो जाएगा 2 से गुना 2 में करोगे, 2 दूने 4 हो जाएगा अनुपात, और 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो असल खेल, अब देखो यहाँ पे आपका 10 साल पहले अगर मान लो रहीम है ये, तो 3 यूनिट, उसका उम्र कितना था, 3 साल था। 10 साल पहले मान लो रहीम का उम्र 3 साल था। अब उसके बाद जब आपने ये खेल खेला कि प्रेजेंट और 5 साल और आगे चले गए, तो फिर उसका उम्र बढ़ करके कितना हो गया, 6 साल हो गया। तो कितना उम्र बढ़ा भाई, 3 साल का यूनिट का जो है 3 साल, 3 यूनिट आपका इंक्रीज हुआ, 3 यूनिट इंक्रीज हुआ। ये जो 3 इंक्रीज हुआ, देखो इसमें भी आपका 3 ही होगा, 1 में से 4 बढ़ाओ 3 ही होगा, जो राम का होगा वही रहीम का होगा, डिफरेंस सेम करने के बाद, और बिल्कुल सही है। तो 3 यूनिट का जो ये इंक्रीजमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, तो वो कुछ नहीं बल्कि ये आपका 10 साल एंड आप 5 साल फिर आगे, मतलब टोटल आप कितना आगे पीछे गए, टोटल कितना आगे पीछे, तो 10 साल यहाँ और 5 साल उसके बाद, तो 10 5 15 साल। तो 3 यूनिट जो आपका इंक्रीजमेंट हुआ वो 15 साल की हेर फेर की वजह से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि 3 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आया, 3 यूनिट का वैल्यू आपका 15 साल आया, 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं फटाक से। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15/3, आपका जो है यहाँ पे काटेंगे 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, मतलब कि 5 साल, 5 साल। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल है, तो अब किसी का भी पूछे हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 यूनिट का जब वैल्यू आपका 5 आया, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू ये क्या था, ये कौन था, ये था आपका जो है राम, है ना, ये राम था, और ये है आपका रहीम। तो हम लोग 10 साल पहले वाला केस निकाल देते हैं, निकालना हमें प्रेजेंट एज है ना। 10 साल पहले, 10 साल पहले आपका वैल्यू देखो 1 था, राम का वैल्यू कितना था 1, और इसका रहीम का कितना था 3। तो हम लोग पहले 10 साल पहले वाला निकालते हैं। तो ये 10 साल पहले 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो राम का जो है, राम का वैल्यू आ जाएगा ना ये 10 साल पहले, 10 ईयर्स बिफोर, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो राम का 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 साल। तो राम का उम्र कितना था, 5 साल। तो 5 साल ये 10 साल पहले था। अगर हमें अभी का निकालना है तो प्रेजेंट एज आपका कितना हो जाएगा राम का, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम हो जाएगा आपका 10 साल पहले जब 5 साल था, तो अभी जो है 10 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, 5 + 10 मतलब कि आपका जो है 15 साल। वर्तमान उम्र जो है राम का 15 साल। उसी तरह से रहीम देखो, जब आपका 1 यूनिट का वैल्यू आपका जो है 5 साल है, तो 10 साल पहले आपका जो है 10 साल पहले रहीम का वैल्यू कितना था, 3 यूनिट था। तो 1 का वैल्यू, अगर आपका 1 का वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 × 5 मतलब आपका 15 ईयर्स। ये जो 15 ईयर्स आया है, ये किसका, ये 15 ईयर्स आपका रहीम का 10 साल पहले का उम्र है, ये रहीम का 10 ईयर्स एगो का उम्र है। अगर आपसे 10 साल बाद पूछे तो आपका जो है रहीम का उम्र कितना हो जाएगा, तो इसमें हम जो है 15 में से 10 जोड़ देंगे, तो 15 में से 10 जोड़ देंगे तो आपका 25 साल, ये आपका प्रेजेंट एज हो जाएगा, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, ये रहीम का आपका जो है प्रेजेंट एज हो जाएगा, है ना। तो हमने जो है प्रेजेंट एज ऑफ रहीम भी निकाल लिया और प्रेजेंट एज ऑफ राम भी निकाल लिया। राम का जो वर्तमान उम्र आई वो कितनी, 15 साल, और रहीम की आपकी 25 साल आई है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा,
क्वेश्चन में पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अब रेशियो पूछा है, रेशियो, तो यहाँ पे राम और रहीम का देखो, जिसका रेशियो पूछेगा उसी को आप रखना। तो राम का वर्तमान उम्र कितना आया था और रहीम का कितना आया था भाई, रहीम का, तो राम का आया था आपका 15 साल और इसका आया था 25 साल, है ना, 15 साल और 25 साल। इसको कट करेंगे, देखो कट हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 5 × 5 = 25, मतलब 3:5, 3:5, 3:5 किस में है, तो B4 आपका बाहुबली, आपका करेक्ट आंसर जो है 3:5 हो जाएगा। तो अगर प्रेजेंट एज पूछे तो 3:5 हो जाएगा। समझ में आया, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन अगर आप समझ जाओ तो उसके बाद आपका जो है रेशियो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हमें प्रेजेंट एज नहीं बताया गया था, प्रेजेंट एज हमें निकालने बोला था, हमसे दिया गया था कि 10 साल पहले राम और रहीम की उम्र का जो अनुपात था, रेशियो था 1:3 था, और फिर बोला 5 साल बाद, तो हमने क्या किया, उन दोनों का गैप देखा। तो जब हमने गैप देखा तो गैप अलग अलग था, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ 1 का, तो हमने गैप को क्या किया, सेम किया, यहाँ पे 1 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना। जब गैप सेम किया तो यहाँ पे 1:3 आया, 10 साल पहले का वैल्यू, और 5 साल यहाँ पे बाद जो 4:6 आया। तो हमने देखा कि 3 आपका यूनिट का इंक्रीजमेंट 3 से 6 हो गया, मतलब रहीम का उम्र 3 से 6, मतलब 3 यूनिट का इंक्रीजमेंट वो हुआ किसकी वजह से, तो 10 साल पहले और 5 साल बाद, मतलब टोटल 15 साल के हेरफेर की वजह से। तो ये आपका जो है 3 यूनिट का वैल्यू आपका 15 था, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला 5 साल। तो राम का जो है 1 ही यूनिट था, 10 साल पहले 1 यूनिट था उसका वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल। तो यहाँ से हमने जो है 10 साल बाद जो है निकाला प्रेजेंट एज राम का, तो 5 + 10 कर दिया हमने, तो 15 साल हो गया। उसी तरह से आपका जो है 10 साल पहले रहीम का जो है वैल्यू था 3, तो 3 × 5 15 साल हो गया रहीम का 10 साल पहले का उम्र, और फिर हमने क्या किया, उसमें 10 साल ऐड कर दिया, तो 15 10 25 से प्रेजेंट एज हो गया रहीम का। दोनों का रेशियो निकाला हमने, 3:5 हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर से लाइक ठोक करके जाना भाई, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए आपका उसको कमेंट में जरूर बताना। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये होमवर्क में मैं रखता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप आराम से उड़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट, देखो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र की जो आपकी अनुपात है फादर और सन की, वो 5:2 है। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज जो है वो आपका फादर और सन का, वो क्या है, तो फादर और सन का जो है वो आपका 5:2 है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बिफोर 4 ईयर्स देयर एज रेशियो वाज इतना, तो अब 4 साल बाद, यहाँ पे 4 साल बाद है, तो 4 साल बाद का रेशियो क्या था, 4 साल पहले अगर देखो 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले, ठीक है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल आप पहले जाओ तो उनका रेशियो क्या था, वो था आपका जो है यहाँ पे 3:1, 3:1। अब यहाँ पे ये हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग देखेंगे गैपिंग, गैपिंग देखते हैं, तो 3 में से 1 घटाओ तो 2 का गैपिंग, और यहाँ पे देखो 5 में से 2 घटाओ तो यहाँ पे 3 का गैपिंग। तो गैपिंग दोनों जगह अलग अलग है, हम लोग क्या करेंगे, गैपिंग सेम करेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, तो ऊपर में आपका 3 से गुना कर दो, और नीचे में आप जो है यहाँ पे 2 से गुना कर दो, और सेम कर दो। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा, और जो पूछा है कि आपका जो है यहाँ पे देन व्हाट विल बी द एज आफ्टर 6 ईयर, तो आप प्रेजेंट एज निकाल लेना। प्रेजेंट एज में आप जो भी आएगा, प्रेजेंट एज जो भी आएगा उनका, ठीक है, यहाँ से बराबर करने के बाद जैसा मैंने सिखाया है, उसके बाद जो आपका प्रेजेंट एज आएगा उसमें दोनों का प्रेजेंट एज निकाल दो, और उसके बाद 6 साल उसमें दोनों का ऐड कर देना, आपका जो है रेशियो आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट एज निकाल करके 6 साल दोनों में जोड़ दो, आपका रेशियो आ जाएगा, कर लोगे, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी स्टेनो 2025 में पूछा गया, और जो मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, सेम कॉन्सेप्ट पे, बस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितना ईजी है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, समझने भर दे रहे, बस आराम से बन जाएगा। देखो क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 ईयर्स एगो, मतलब 3 साल पहले जो है रानी का जो उम्र था वो 8 ईयर्स यंगर देन विजय, मतलब रानी जो है वो विजय से 8 साल छोटी थी, ठीक है। तो आज उनकी आयु के बीच अंतर क्या है, तो उनकी उम्र के बीच अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, क्वेश्चन में ही आंसर है। कहने का मतलब यह है कि 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ पे अगर रानी रखें हम लोग, और यहाँ पे आपका विजय रखें, ठीक है, तो ये जो रानी है वो 8 साल छोटी। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका उम्र जो है 9 साल था, तो इसका रानी का उम्र 1 साल था 3 साल पहले, तभी ना ये आप देखो ये 8 साल का, 8 साल के बड़े छोटे हो जाएंगे, 8 साल के बाद ये 8 साल के बड़े छोटे। तो मुझसे ये पूछो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जब 3 साल पहले उनके उम्र का गैप 8 साल का था, तो 3 साल बाद क्या वो 10 साल का गैप हो जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, 3 साल बाद भी गैप सेम रहेगा ना, 8 साल के ही ना बड़े छोटे रहेंगे, 8 साल के ही बड़े छोटे रहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 8 ही साल है। तो क्वेश्चन में 8 साल ही था, 8 ही साल है, सिर्फ डिफरेंस पूछा था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था एकदम से, हलवा सवाल, 5 सेकंड से भी कम में आपका बन जाता। चलो देखते हैं अगला सवाल। फाइनली आपके जो है सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, और मैंने आपको जो है यहाँ पे बेस्ट वे में रेशियो एंड एजेस के सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना। रेशियो एंड एजेस के मैंने रेशियो को भी करवाया है, ताकि रेशियो नहीं समझ में आया था, अगर आपको रेशियो नहीं समझ में आता, आपने अभी भी देखा वीडियो में भी कि अगर रेशियो नहीं समझ में आएगा तो भाई एजेस तो बनेगा ही नहीं। तो रेशियो और एजेस एक दूसरे से कनेक्ट थे, और मैंने ऐसा पढ़ाया ताकि आपको जो है रेशियो भी अच्छे से हो जाए अगर एग्जाम में आते हैं, एंड एजेस के भी क्वेश्चन बन जाए। तो बेस्ट लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, एगो वाले भी करवाए,
पहले वाला आफ्टर वाला केस दिखाया मैंने आपको, है ना, प्रेजेंट एज वाला दिखाया मैंने आपको, साथ ही साथ आपका जो है दोनों सेम में मिक्स वाला दिखाया। उसके बाद मैंने आपको रेशियो सेम करने वाला क्वेश्चन दिखाया। उसके बाद आपका जो है एसएससी स्टेनो 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हमने किए। तो हर एक क्वेश्चंस मैंने एकदम से वन शॉट में किया है। अब इससे बाहर अगर कुछ पूछे तो फिर आप मुझे आकर के बोलना कि सर इससे बाहर कुछ गया था। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं। और हम देखो भाई, हम पहले ही बता रहे हैं, हम टारगेट देने वालों में से नहीं है कि भाई आपको सिर्फ टारगेट 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 और कुछ कराना है नहीं, सिर्फ टारगेट दे दो कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। हम लोग भाई वैसा काम नहीं करते हैं। हम जो है मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और उनको जो है इस बार चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे आपकी जीके की बात हो, चाहे आपकी रीजनिंग की बात हो, भाई हम आपके साथ हैं और सिलेक्शन तो दिला करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। स्टेनो में सिलेक्शन आपका इस बार रैंक फिर से दिखेगा। पिछले बार आपका 2025 में रैंक 3 दिखा है, तो इस बार भी आपका जो है रैंक आपका दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद भूल मत जाना, अच्छे से तैयारी करो और जेन्युइन वे में आप अपना जो है एग्जाम देकर के आओ और फोड़ करके आओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बता देना कि वन शॉट क्या चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताना, और टेलीग्राम पे जाकर के पीडीएफ ले लो। थैंक यू वेरी मच।